आदिनाथ मैवरिक्स। शुरुआत कभी भी उतनी मैटर नहीं करती है क्रिकेट के खेल में। मैटर करता है तो वो अंजाम, मैटर करता है तो वो परिणाम, जो कि आज हित में गया टीम आदिनाथ मैवरिक्स के। आदिनाथ मैवरिक्स वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। और हमें वो दूसरी टीम इस ग्रुप से मिल जाएगी इस मुकाबले के बाद। डियर क्लब वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। एंटी कल्चर आर्मी के कप्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भूमिया सनराइजर्स ने एक चीज में जरूर मदद करी है आज सनराइज कराने में। सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है हमें। पहली गेंद, खराब गेंद के साथ शुरुआत। वाइड का फैसला अंपायर का। ऐसा लग रहा है कि अंपायर भी दीवाने हो गए, वो क्रशने को मिला है हमें। इसी कैच के साथ स्वागत करना चाहूंगा कमेंट, जो दो जनों का काम अकेले कर सकते हैं। बेहतरीन कैच। उड़ना है तो पंखों से नहीं, दस्ताने पहन के उड़िए, ये बताया विकेट कीपर ने। सब कुछ बढ़िया होता हुआ इस समय। स्कोर कार्ड, मेरे को फुटबॉल का स्कोर कार्ड नजर आ रहा है, 2/1। शुरुआती 3 गेंदों में 2 रन 1 विकेट। डियर क्लब वॉरियर्स के एंटी कल्चर आर्मी की बहुत बेहतर शुरुआत। सचिन करें गेंदबाजी। एक और मौका बन सकता है। यहां पे गेंदबाज ने अंपायर से पूछा, अगर गेंदबाज बल्लेबाज की तरफ देख लेते, लेकिन अच्छी सोच कि फुल लेंथ की गेंदबाजी। और एक बार फिर से जो गोल का सिलसिला है लगातार जारी है। 2-2 अभी के लिए तो मैच ड्रॉ पर चलता हुआ, अगर उस फुटबॉल मैच की हम बात करें। लेकिन टीम आदिनाथ मैवरिक्स की जीत के साथ एक चीज तय हो गई है कि टीम डियर क्लब वॉरियर्स वो अब इस टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 टीम्स हैं जो 4 अंकों के साथ बैठी हुई हैं ग्रुप बी में। 2 रन 2 विकेट 4 गेंदों के बाद, 2 दूनी 4। नए बल्लेबाज पीयूष जैन। पीयूष एक पिलर माने जाते हैं अपनी टीम के। या क्या हो रहा है? लग रहा है वो विकेट बदल चुकी है जहां पे पिछला मैच हुआ है। हे प्रभु, हे हरि राम, ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? आगे की लाइन मैंने आपकी कंप्लीट कर दी। जीतों में बहुत कुछ होता है, उसमें से ये भी हमें देखने को मिल ही गया। सब कुछ हित में जा रहा था टीम एंटी कल्चर आर्मी के, और उसके बाद ये देखने को मिला हमें, सचिन के हाथों से गेंद छूटी। आगे फेंकने चाहते थे लेकिन गेंद पीछे आ गई। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी वहां लगा रखा था लेकिन इसी गेंद से पहले उसको हटाया। 1 रन प्राप्त किया। ओवर की समाप्ति 3 पर 2, 1 के बाद। बहुत बेहतर शुरुआत और सचिन की बेहतर गेंदबाजी, और गेंदबाजी इसलिए भी बेहतर कि विकेट कीपर का एक कमाल का कैच। जब आपकी शुरुआत इतनी बेहतरीन हो जाए तो फिर गेंदबाज का आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। 1 2 3 अभी तक का जो
परिणाम नजर आ रहा है। एक ओवर के बाद जो 2 विकेटें गिरी हैं, 3 रन बोर्ड पे बने हैं। लिबरेट करते हैं ना, कुछ उसी अंदाज में इस गेंद को पकड़ने की कोशिश करी। ये यहां पर फुल टॉस गेंद मिस कर बैठे। एक तोहफा दिया गया था बैट्समैन को, जैसा कि राहुल जी ने बोला था कि थाली में परोसकर गुलाब जामुन दिया गया, लेकिन बल्लेबाज ने कहा मैं डाइट पर हूं। कट किया इस गेंद को सीधे खिलाड़ी के हाथ पे। सीधा शॉट, बहुत कमाल की गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी। लगातार फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, 4-2 हो गया है स्कोर। अंतिम गेंद अभी भी बाकी है। पावर प्ले पूरी तरीके से टीम एंटी कल्चर आर्मी के हित में रहा है, लेकिन इस अंतिम गेंद पर मिसफील्ड के चलते वो चौका आ जाएगा। पावर प्ले में मात्र एक चौका आया, 2 के बाद 8 पर 2। पेड़ों पे दारू की बोतलें सजाऊं या बोतल पे चम्मच बजा के दुनिया को नचाऊं। खुले में जियो घुटे के न मरो, फिर रोल में थोड़ी थोड़ी ग्रास भरो। अगर मेरे माल पे तुमको भरोसा नहीं तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा हिलेगा हिलेगा शोर, हिलेगा हिलेगा। मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा बहुत विचार किया जाएगा, लेकिन अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया और जो कुछ समय के लिए जान हलक में होगी भी बल्लेबाज की, वो सीधे अंपायर की तरफ देखा होगा। अब अगली फिर हिट गेंद, नो लुक शॉट खेलने के लिए गए, मिला सिर्फ 1 रन। और तीसरे ओवर की जो शुरुआत हुई है, अभी तक 2 ओवर्स की गेंदबाजी बहुत बेहतर। संदीप आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कोई कनेक्शन नहीं इस बीच गेंद और बल्ले के बीच में। गेंदबाजी बहुत ही कमाल की देखने को मिली है, बिल्कुल विपरीत जिस तरीके से हमने पहले मुकाबले की शुरुआत करी थी। शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे, इस वजह से गेंदबाज को वापस से आना पड़ेगा अपने रनअप पर। चेक किया अपने स्ट्रोक को, और अभी तक जिस तरीके से पहले मैच से वो रोमांच शुरू हुआ, इस दूसरे मैच में सभी दर्शक उम्मीद करते हैं कि वैसा ही रोमांच बने रहे। व्हाट अ शॉट इट वाज, बहुत ही अच्छी तरीके से पिक किया इस गेंद को, और कलाइयों का आप इस्तेमाल देखिए। शायद अपनी रिस्ट वॉच की एक्यूरेसी पर उतना भरोसा नहीं करते हैं, इसी वजह से टाइम पर इस गेंद को खेला, और टाइमिंग बहुत ही ज्यादा लाजवाब देखने को मिली इस शॉट में हमें। बिल्कुल सही बात, राहुल की राइमिंग और नीरज की टाइमिंग इस समय सुपर हिट है। 18 रन बन चुके हैं 2 ओवर 4 गेंदों में। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और कुछ इसी अंदाज में रोहित भी बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आए थे पहले मुकाबले में। ये सिंगल लेने का तरीका ना थोड़ा सा अलग नजर आता है इन लोगों का। लेकिन ये जोड़ी इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 17 रन की पार्टनरशिप बनी है, और ये पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। देखिए सब समय का खेल है। पहले ओवर में इतना बेहतरीन कैच पकड़ा था, इस ओवर में ये थोड़ा सा आसान कैच छूट गया। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 19 पे 2, डियर क्लब वॉरियर्स 19 for 2 आफ्टर 3। वक्त बदलने में ना 1 सेकंड ही लगता है, अभी तो काफी समय हो गया है वो कैच पकड़े हुए। वक्त और जज्बात दोनों ही बदल दिए। विकेट कीपर ने एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ने के बाद एक कह सकते हैं थोड़ा सा वो टफ जरूर था, लेकिन फिर भी पकड़ना चाहिए था। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 19 पर 2, टीम डियर क्लब वॉरियर्स पहले 2 ओवर्स में जहां रन्स थोड़े से कम आते हुए नजर आए थे, इस तीसरे ओवर में एक अच्छी वापसी। जी हाँ, टफ था लेकिन मुश्किल नहीं। 3 के बाद 19, चौथे की शुरुआत विशाल करेंगे गेंदबाजी। अच्छा शॉट है ये डीप मिड विकेट की तरफ, 1 रन। स्पिन गेंदबाजी कल हमने देखा था कि बहुत कारगर साबित हुई थी कुछ टीम्स के लिए,
शायद उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए विशाल को गेंदबाजी पर लाए हैं। यहां थोड़ा सा ऑप्शन के बाहर गेंद, वहां से बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे। अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी नजर आ रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण। नई गेंद के साथ कनेक्शन बनाना थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन अनुज जैन जी का ये कैच एक उदाहरण सेट करता हुआ बाकी सभी फील्डर्स के लिए कि किस तरीके से आपको फील्डिंग करनी है। इससे पहले भी एक कोशिश नजर आई थी और कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए। सफलता किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी वक्त आपके हाथ लगी जाएगी। और ये तो बड़ी सफलता थी। टॉप ऑर्डर का कैच अगर आप इस तरीके से पकड़ते हैं एक कप्तान के तौर पे, तो आप एक मोटिवेटर बनते हैं अपनी टीम के लिए, और वही नजर आया। 20 पे 3 कप्तान ने छोड़ा इसीलिए नरम हो गए हम लेकिन लाजवाब गेंद था, मौका बनाया था, मौका बन सकता था, लेकिन अभी भैया कि खाली हाथ आए थे हम। फिलहाल अगला गेंद यहाँ पे सचिन, एक्शन बड़ा शानदार है। ये थोड़ा अंदरूनी किनारा यहाँ पे लगा है, मोटा किनारा मैं कहूंगा, सिंगल यहाँ पे आता हुआ। अमन जो कैच छोड़ा ना उसके बाद खुद ही अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए नजर आए। एक कप्तान के ऊपर वो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, परफॉर्म करने की जिम्मेदारी, परफॉर्मेंस प्रेशर। हवा में ये गेंद, एक बार फिर से मौका। इस बार तो ऐसा लगा कि जज ही नहीं कर पाए उस गेंद को। 4 रन। ओवर की हो गई है समाप्ति इस चौके के साथ। 7 के बाद 67 पर 3। बहुत मिले हैं मौके और लगातार इस ओवर में आ गए हैं 2 चौके। देखिए संगति का असर होता है अमन के ऊपर, क्या बात है अमन, काबिले तारीफ। लेकिन ये 7 ओवर 67 रन स्कोर है, 3 विकेटों के नुकसान पे। 67 इज द स्कोर। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं 2 मौके बन सकते थे। अब क्रिकेट है, बहुत अच्छे फील्डर हैं नो डाउट, बहुत अच्छा प्रयास भी था, लेकिन इस बार जज नहीं कर पाए जैसे आपने बताया। लेकिन अमन क्या लगता है आपको, अगले 3 ओवर्स में कहां ये गाड़ी जा सकती है स्कोर की? जिस तरीके का खेल पिछले ओवर में देखने को मिला है, 95 प्लस तो बनने वाले हैं। 95 से 100 के बीच में मेरी प्रिडिक्शन है। इन 3 ओवर्स के बाद वो आपको टोटल देखने को मिलेगा। इस पहली पारी के बाद गेंदबाजी पर वापसी करते हुए कप्तान। ये पावर प्ले का ओवर रहने वाला है। फुल टॉस, गैप में 4 रन। तो पिछली कुछ गेंदों में तेज तर्रार हुई है बल्लेबाजी और 4 रन लगातार देखने को मिले हैं हमें। तीसरा चौका है ये पिछली 4 गेंदों में। जीतो जीतो जीतो, कितना रोमांच लेके आओगे बॉस, कितना रोमांच लेके आओगे। ये लीजिए, अगर पिछला बेहतर था तो ये बेहतरीन है। वाह क्या सीन है, एक और चौका आता हुआ। उत्तम, अति उत्तम। लगातार 2 गेंदों में 2 चौके और उसके बाद लगातार अच्छी राइमिंग आपको देखने को मिलती हुई राहुल जी की तरफ से। और ये क्रिकेट जो जीतो प्रीमियर लीग में हमें देखने को मिल रहा है ना, इसका स्तर ना बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। अभी के लिए तो एंगल चेंज करा है, राउंड द विकेट गेंदबाजी करने गए हैं और इस बार बच गए हैं, यही कहूंगा मैं। एक्चुअली अमन आपने कहा था 2 गेंदों में 2, पिछली 5 गेंदों में अमन 4 चौके आ चुके हैं। और हम बिल्कुल आपने जैसे बोला कि क्रिकेट का स्तर जो है ना जीतों में, वो दिल जीत रहा है सबके। हमारे जितने भी दर्शक ऑनलाइन लाइव आए हैं ना, हमारे जितने भी दर्शक मैदान पे हैं, सब जानते हैं क्या बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, क्या माहौल बना हुआ है, किस तरीके से वाइब्स आ रही हैं। अमन क्या कहेंगे आप वाइब्स के बारे में? पहली बार ये लुधियाना पंजाब का जो मेरा सफर रहा है वो बहुत ज्यादा यादगार रहेगा। शायद जिंदगी भर ना भूल पाऊं मैं इन लम्हों को जो मैं आपके साथ जी रहा हूं, मैं जीतों के साथ जी रहा हूं और ये खिलाड़ी जी रहे हैं।
क्योंकि हर बार वो खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता है जीतो प्रीमियर लीग में, क्योंकि हमने सुना था मात्र 20 मिनट में रजिस्ट्रेशन, शायद फास्टेस्ट रजिस्ट्रेशन का भी खिताब अपने नाम कर सकती है पूरी की पूरी जीतो प्रीमियर लीग। एक कमाल का वहां पर एफर्ट हमें फील्डर की तरफ से देखने को मिलता हुआ। बचाए हैं 3 रन इस गेंद पर। देखिए नाम सचिन है तो फिर कमिटमेंट की तो बात है, बनती भी है। फिलहाल अगला गेंद यहां पे कप्तान शॉर्ट थर्ड के फील्डर को कुछ इशारा करते हुए कि आपको इस हाँ देखिए थोड़ा फॉरवर्ड पॉइंट का फील्डर और फॉरवर्ड किया। ये देखिए सीधा शॉट डाउन द ग्राउंड। अभी तो सचिन का बेहतरीन एफर्ट भी नहीं बचा पाएगा 4 रनों को। 4 रन यहां पे आ जाएंगे। अलोंग द ग्राउंड जो शॉट जाते हैं ना वो आपके मन को मोह लेते हैं। ये बहुत ज्यादा सीधा शॉट था और हॉरिजॉन्टल बैट के साथ खेला गया। 4 रन सचिन का एफर्ट, लेकिन इस बार रोक नहीं पाएंगे। इस बार हवा में गई ये गेंद, कवर्स के खिलाड़ी को बैक पैडलिंग करनी पड़ रही है। एक बाउंस के बाद गेंद को कलेक्ट किया और इस बीच अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। 2 रन। ओवर की हो गई है समाप्ति 8 के बाद 83 पर 3 और एक बार फिर से मेरी प्रेडिक्शन खतरे में। वो तो पहले दिन से हो रही है अमन लेकिन सभी लोगों ने, सारे स्पॉन्सर्स ने, हमारे सारे सहयोगियों ने, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन यार बैटिंग साइड वालों आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ, और बॉलिंग वाले यार आप भी यार थोड़ा माहौल बना के रखो। अब तो पिच भी ड्राई है, ड्यू भी नहीं है, रन्स बनेंगे और बन रहे हैं, तो सब लोग थोड़ा माहौल बना के रखिए, क्योंकि जो माहौल पूरे देश में जीतों ने बनाया है वो फिर और किसने बनाया अमन? खिलाड़ी माहौल बना रहे हैं ग्राउंड पर, ग्राउंड के बाहर आपको बनाना है। दर्शकों से कह रहा हूं मैं, एक चीज तो कहनी पड़ेगी, शायद इस चीज से कई टीम्स के वो प्रशंसक आपको निराश होते हुए भी नजर आए, लेकिन विजय वल्लभ स्वैगर्स के दर्शकों का जो जोश हमें देखने को मिला है वो शायद किसी टीम के पास नहीं है। है क्या वो जोश? थोड़ा बहुत। सुब्रत का ये पहला गेंद, जड़ में गेंद, एक्शन बड़ा शानदार है और फिर रिएक्शन भी अच्छा मिला यहां पे। बिल्कुल, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने इतिहास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, मैंने शायद भौतिक विज्ञान को। ये बहुत ही रोचक चीज देखने को मिलती हुई। स्टांस देखिए बल्लेबाज का, और जितना आगे खड़े थे ना उस गेंद को बाउंड्री लाइन के उतना ही पीछे भेज दिया है। 6 रन। 90 पर पहुंच गई है टीम डियर क्लब वॉरियर्स इस छक्के के साथ। क्या माहौल बना है बॉस जीतों ने, क्या शॉट्स लगे हैं, क्या रन्स बने हैं, क्या ही बोलूं यार मैन, इतना रोमांच यार। आप खुद सोचो ना, सबसे बड़ी बात आप जीतो खेल रहे हो, दूसरी बात हाइप किया कि पंजाब में है, और वो काके पंजाबी ना तो चुपचाप आते हैं और ना ही चुपचाप जाते हैं। अगला गेंद यहां पे, चलिए। आपने सवाल पूछा क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलिए आप। लीजिए एक बार सीधा शॉट, ये विकेट है या नहीं? ये है विकेट की डिजायर, इसीलिए फैसला डिपेंडेंट ऑन थर्ड अंपायर। चलिए संचित सर, छाती का बाल दो, हमें पतंग उड़ानी है। ध्यान दे वहाँ थर्ड अंपायर पे, ध्यान दे मैं बात कर रहा हूँ सचिन। छाती का Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, you put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you feel like phantom, phantom. If
If I tell you say I love you, no day for me, younger. Oh, younger. No, tell me no, 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 no. Oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. You got me like oh, 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 oh. Shawty, come give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my divine situation, I go use they tell I'm mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. We open the phone for one, but you know I come for one. Then if I feel like तो ये बिल्कुल विकेट यहाँ पे आता हुआ बॉलिंग साइड में थोड़ा खुशी की बहार है। खुशी की बहार है बॉलिंग साइड में और बल्लेबाज ग्राउंड से बाहर है। अगला मुकाबला जो भी दो टीम्स के बीच में खेला जाना है वो टॉस के लिए तैयार रहें। अच्छी फील्डिंग वहां पर, गेंद को धकेला अंदर की तरफ, रन आउट का मौका बन सकता है लेकिन अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। एमजेएन सुपर किंग्स और ओसवाल टाइगर्स दोनों ही टीम्स के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस इनिंग के बाद टॉस के लिए तैयार रहें और टॉस पर ज्वाइन करेंगे आपको राहुल जी। जी हाँ बिल्कुल, अगला मुकाबला तो होना है लेकिन अभी बॉस माहौल अलग है। ये जेंजीज वाली फीलिंग्स है इस समय। संचित यहां से खुद उनके गूज़बम्स आ रहे हैं कि मुकाबला कहां जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो फिर खली वैसे भी कल खली की छाती पे प्रैक्टिस करके आ रहे हैं संचित। तो फिर मजाक से हट के ये गेंद हम देख लेते हैं एक बार। जिस तरीके की फील्डिंग देखने को मिली है मुझे लगता है फील्डर का नाम बॉल मैग्नेट होना चाहिए, क्योंकि ये गेंद को अपनी तरफ आकर्षित करने में एक्सपर्ट हैं। बहुत अच्छी तरीके से गेंद को भी बचाया था बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से, लेकिन वहीं उतनी ही गलती देखने को मिली बल्लेबाजों की। शॉर्ट रन, जहां मेहनत आप दोगुनी करते हैं लेकिन परिणाम आधा ही मिलता है। यहां पर मेहनत भी पूरी, परिणाम भी पूरा, अधिकतम छक्का आ गया है इस गेंद पर। जो स्कोर है वो हो गया है 97 रन, 4 विकेट। अंतिम गेंद अभी भी बारी, अभी भी बाकी। जरूर ऐसी क्यों जीभ लपलपाई। अंतिम गेंद शायद शर्मन जैन स्वीट्स के व्यंजनों को देखकर। उसका कारण है आपके जेब में पड़े हुए टोकन, लेकिन फिलहाल विकेट यहां पे आ जाएगा। क्या बात है बॉस, ये होता है संपूर्ण समर्पण विकेट कीपर का। एक बहुत बड़ा विकेट और बहुत क्रूशियल समय पे आता हुआ विकेट। बिल्कुल, बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर छक्का आ चुका था और किस बल्लेबाज का विकेट आया वो भी जरूरी है देखना। आरिश जैन 42 पर बैटिंग कर रहे थे और अब डगआउट में जाना पड़ेगा। 97 पर 5 हो जाएगा स्कोर 9 ओवर्स के बाद। एक ही ओवर में 2-2 रन आउट बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो कम देखने को मिलता है वही जीतों में देखने को मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया। लेकिन अब यहां से ओवर हो चुके हैं 9, आखिरी ओवर बचा है, 97 रन बन चुके हैं आखिरी 6 गेंदों। इस मैच का जो पहला मैच हुआ था आज का, उसके प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं अमन। तो आखिरी ओवर में हो रहा है प्रेजेंटेशन, तो फिर फिलहाल पहला गेंद हम देख लेते हैं। अभी भी फील्ड सेट किया जा रहा है। अमन मुझे बता देना जब आप तैयार होंगे। फिलहाल ये गेंद, पहला गेंद। अरे अरे क्यों रोका है मुझे भी नहीं पता। अमन, इफ यू आर रेडी देन टेल मी।
तो आज के दिन का जो पहला मुकाबला था वो भूमिया सनराइजर्स और आदिनाथ मैवरिक्स के बीच में देखने को मिला था हमें। एक बहुत ही कमाल का मुकाबला जहां पर टीम आदिनाथ मैवरिक्स ने ना ही जीत हासिल करी, साथ ही साथ वो क्वार्टर फाइनल का टिकट भी हासिल करा है। मैं बुलाना चाहूंगा उनकी पूरी टीम को इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए, और खासकर उस कप्तान को जिसने जिम्मेदारी को समझा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी एक परिभाषा दी आज। रोहित जैन ऑफ टीम आदिनाथ मैवरिक्स, वो अगर हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज आ जाएं और अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी रिसीव कर ले। रोहित जैन, एक बहुत ही अच्छी पारी देखने को मिली, मात्र 44 गेंदों में 24 रनों, माफी चाहूंगा 24 गेंदों में 44 रनों की पारी, और जिस तरीके से वो खेल खेला था बहुत ही ज्यादा अनोखा, बहुत ही ज्यादा लाजवाब। मनीष जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वो ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए। रोहित जैन, कैप्टन एंड प्लेयर ऑफ द मैच। एक कैप्टन्स नॉक क्या होती है वो शायद बताया रोहित जैन ने। 44 रनों की पारी जिसमें 5 छक्के और 1 चौका। समीर जी इस ट्रॉफी को प्रेजेंट करते हुए रोहित जैन नींव रखी थी उन्होंने अपनी टीम की जीत की, चाहे गेंदबाजी में हो और चाहे बल्लेबाजी में। बहुत ही खराब शुरुआत हमें देखने को मिली थी वो पहली पारी में भी, दूसरी पारी में भी, लेकिन एक कमबैक हमेशा हम कहते हैं सेटबैक से बेहतर होता है। मेरे को पता था अगर मैं पिच पे खड़ा हूं तो मैं रन मार जाऊंगा, और मैच जीतना भी जरूरी था, मैंने वही किया। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और उसके बाद 2 ओवर्स में 31 रन। चौंक गए थे क्या आप भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक आधा ओवर गंदा होता है या बीच में, बाकी बॉलर ने अच्छा किया तो हमने उनको 90 पे रोक लिया। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉकआउट मैच। दैट्स इट फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। टॉस अगले मुकाबले का जो है एमजेएन सुपर किंग्स और ओसवाल टाइगर्स के बीच में, वहां ज्वाइन करते हुए आपको नजर आएंगे राहुल जी। ओवर टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉल्स जो इस पारी में बची हुई है। Thank you so much, Aman. And now we are having a great match over here in Jito Premier League. रन्स की अगर मैं बात करूं, हाँ बात ही कर रहे हैं, बहुत शानदार मुकाबला चल रहा है। और फिलहाल यहां पे थर्ड अंपायर के पास नॉट आउट का निर्णय यहां पे आया। फिलहाल अगला गेंद टॉस के लिए भी तैयार है वैसे, ये बहुत बाहर है जी हाँ, वाइड यहां पे आ जाएगा। स्कोर की अगर मैं बात करूं 107, लास्ट बॉल बची है, ये डॉट के साथ खत्म करेंगे। 107 बने हैं 7वें संस्करण में, 108 का टारगेट है। संचित क्या लग रहा है, क्या होगा? जीत के जाएंगे। अरे कॉन्फिडेंटली बोलो यार। जीत के जाएंगे। और Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running.
Gonna hit the ground running, baby, I'm running, baby, I'm running, 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 running. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Woo-hoo. Gonna hit the ground running, baby, I'm running, baby, I'm running, 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 running. Gonna hit the ground running.
पारी का ये पहला चौका। जीत की जरूरत है टीम एंटी कल्चर आरबी को और साथ ही साथ एक बड़ी जीत की। इसी वजह से आप उनके खिलाड़ियों की तरफ से वो लगातार प्रयत्न देखेंगे कि वो बाउंड्रीज हिट करें ज्यादा से ज्यादा। फिर से छोटी गेंद थी ये और मात्र दर्शक बनकर रह गए वहां पर खड़े फील्डर, क्योंकि गेंद उनके बहुत ज्यादा ऊपर से निकल गई और अगर वहां खली भी मौजूद होते तो वो भी नहीं पकड़ पाते इस गेंद को इतनी ऊपर से। थोड़ा सा जूझते हुए हार्ड लेंथ पर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से लेंथ को पिक कर रहे हैं कुणाल। 500 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। इस बार वो हल्के हाथ से खेला था, रन नहीं लिया। कुणाल जैन का साथ देने आए हैं सचिन जैन। एक बार फिर से तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किया गया है। अपील देखने को मिली थी फील्डिंग साइड से रनआउट की। कुछ इसी प्रकार से एक रनआउट हमें देखने को भी मिला था जब सुब्रत कर रहे थे गेंदबाजी। बहुत ज्यादा जरूरी है वो फास्ट रिफ्लेक्सेस का होना। सुब्रत ने वो रिफ्लेक्सेस दिखाए थे, लेकिन क्या अंकुश वो काम कर पाए हैं? जी नहीं। लो फुल टॉस, ये 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। छोर बदल लिए हैं दोनों ही बैट्समैन ने। मानिक आए हैं कुणाल जैन के साथ। अंतिम गेंद ये पहले ओवर की। कमाल का ये संस्करण रहा है जीतो प्रीमियर लीग का अभी तक। ये देखिए आप, और ये शॉट देखिए आप, ये रॉकेट कहां से लॉन्च हुआ था और कहां जाकर गिरा है। कितना घाव दिया है, कितना वो डिस्ट्रक्शन मचाया है, कुछ भी पता नहीं है। एक गेंद पर 7 रन और अगली गेंद पर लाइसेंस बल्लेबाज के पास कि एक बार फिर से रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं वो। ये बॉटम ऑफ द बैट से लगी थी क्या गेंद? अजीबो गरीब शॉट था वो, बिल्कुल। 19 रन, अंतिम गेंद अभी भी बाकी। फिर से घुमा दिया इस गेंद को। खिलाड़ी मौजूद जरूर हैं लेकिन चौका मिल जाएगा। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत टीम एंटी कल्चर आर्मी की। एक के बाद 23 पर 0। तो जो शुरुआत चाहिए थी वो टीम एंटी कल्चर आर्मी को मिल गई है। बस जो परिणाम चाहिए उम्मीद है कि वो भी मिल ही जाएगा। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, जो निर्धारित 2 ओवर्स का पावर प्ले रहता है, उसका अंतिम ओवर है ये। और पहली गेंद को फिर से हवा में खेल दिया है। 6 रन। बैलेंस नहीं बना पाए अपनी बॉडी का। गेंद को तो पकड़ लिया था लेकिन बाउंड्री रोप पर अपना पैर रख बैठे फील्डर। 6 रन। इसी तरीके से अगर तोहफे देते रहेंगे टीम डियर क्लब वॉरियर्स के खिलाड़ी, तो टीम एंटी कल्चर आर्मी उनके लिए इस मुकाबले को एंटी क्लाइमैक्स पर खत्म करेगी। 30 पर 0। करंट रन रेट 22.50। ऐसा लग रहा है एक विशाल काय जीत हासिल करने वाली है टीम एंटी कल्चर आर्मी।
लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, अभी पूरी तो पिक्चर बाकी है। यहां पर गलती कर बैठे, एक अनोखा शॉट लगाने की कोशिश थी, रिवर्स स्वीप के रूप में लगभग इस गेंद को खेलने की कोशिश थी, कैच पकड़ा जाएगा। 30 के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया है। मैंने यही बात करी भी थी कुछ देर पहले कि अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो बस शुरुआत हुई है इस दूसरी पारी की। 30 पर 1, 78 और रनों की जरूरत है 51 गेंदों में। विकेट आ गया है, लेकिन क्या वो कमबैक आएगा पूरी तरीके से, देखना पड़ेगा। एक क्लोज रन कंप्लीट करा है ये, इस 1 रन के साथ वो 0 से 1 तक का सफर भी तय करा। कुणाल स्ट्राइक पर, 6 गेंदों में 18 रन बनाकर कर रहे हैं बैटिंग। और फिर से वो घुमाव हमें देखने को मिला, हल्की सी स्पिन गेंदबाजी, और ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे ट्विस्ट ला देंगे वो कहानी में अपने ही बलबूते। 22 पर पहुंच गए हैं 7 गेंदों में। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया है टीम एंटी कल्चर आर्मी ने। सीधा शॉट, लेकिन सीधे गेंदबाज के हाथों में। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 35 पर 1, एक सफल ओवर की समाप्ति। जरूरत है टीम डियर क्लब वॉरियर्स को कुछ विकेट्स की यहां से, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अब लगभग 9 पर आ चुका है। पावर प्ले अब समाप्त हो गया है। आपको फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस हटते हुए नजर आएंगे। 5 खिलाड़ी अब आपको दायरे के बाहर देखने को मिलेंगे, यानी कि जो चौके देखने को मिल रहे थे हमें 1 बाउंस या 2 बाउंस के बाद, वो चीज अब करने में थोड़ा सा कतराएंगे बल्लेबाज। कोशिश करेंगे गेंद को ज्यादा से ज्यादा नीचे खेला जाए। एंटी कल्चर आर्मी के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 अंक के साथ 2 टीम्स बैठी हुई हैं ग्रुप बी में, और अगर एंटी कल्चर आर्मी ये मैच जीत जाती है तो उनके भी 4 अंक हो जाएंगे। यहां पर हम बात कर लेते हैं इन 4 रनों की। एक और अलोंग द कारपेट शॉट। इसी तरीके से बैटिंग अगर करते रहे तो वो 4 अंक भी ज्यादा दूर नहीं है, जिस तरीके से इनको ये बाउंड्री लगी। वाइड का फैसला, प्रभाव देखने को मिलता हुआ वो पहली गेंद पर बाउंड्री लगने का। तो मानसिक दबाव किसी भी गेंदबाज पर आ जाता है। गैप में रखा है इस गेंद को, 1 रन। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है टीम डियर क्लब वॉरियर्स की तरफ से। वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिली है पूरी टीम की तरफ से। स्पोर्ट्स टीम स्पिरिट कहेंगे उसको हम। भले ही वो जानते हैं कि वो इस टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी रखी है। और ये कैच देखिए आप, पीछे दौड़ते हुए बहुत ही कमाल का ये कैच पकड़ लिया है पुनीत ने। वॉल मैग्नेट की कुछ देर पहले मैंने बात करी थी, दरअसल ये है वो। बहुत ही अच्छा कैच। आज तो धूप भी बहुत ज्यादा तेज देखने को मिल रही है हमें, तो आंखें ना कभी कभी इस चीज में फंस जाती हैं, लेकिन
गेंद पर नजरें बनाए रखी वरुण जैन, नए बैट्समैन। 41 पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है। कुणाल जैन आउट हो गए। एक बड़ा विकेट टीम डियर क्लब वॉरियर्स के हाथ लग चुका है। पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं डियर क्लब वॉरियर्स के खिलाड़ी। वो पार्टी जो टीम एंटी कल्चर आर्मी शायद आज इस मुकाबले को जीतने के बाद करने वाली थी, या फिर है। फिर से गेंद हवा में, कैच की कॉल, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए एक और विकेट। टीम एंटी कल्चर आर्मी के खिलाड़ियों के माथे पर आपको थोड़ी सी वो चिंता देखने को मिलेगी। वो चिंता की लकीरें बढ़ती हुई दिखेंगी। 41 के स्कोर पर गिरा था दूसरा विकेट, 41 के ही स्कोर पर गंवा दिया है अपना तीसरा विकेट टीम एंटी कल्चर आर्मी। जरूरत उनको एक साझेदारी की, जरूरत उनको एक पारी की, जो शायद आएगी एक जिम्मेदारी से। और जिम्मेदारी की बात करें हम तो सबसे पहला जो नाम आपकी जुबान पर आना चाहिए वो कप्तान का ही आना चाहिए। कप्तान आ गए हैं बल्लेबाजी करने, अनु जैन। करंट रन रेट बहुत बेहतर चल रहा है, इसको मेंटेन करने की जरूरत है। इसी वजह से हम कहते हैं कि शुरुआत किस तरीके से हुई है ये बहुत कम मैटर करता है, आपको अंजाम पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ हमने देखा कि तीसरे ओवर में 2 विकेट्स आए। 3 के बाद 41 पर 3। तो टीम डियर क्लब वॉरियर्स वो भले ही नॉकआउट राउंड की रेस से बाहर हो चुके हों, लेकिन हार ना मानने वाला जो एक इनका ये रूप देखने को मिल रहा है वो बहुत कमाल का है। आप चाहते हैं क्रिकेट के खेल में वो दोनों ही एंड से बराबर का खेल खेला जाए, और विजयी वही है जो हार को स्वीकारने से पहले कभी हार नहीं मानता। आपको अंतिम समय तक लड़ते रहना है, अंतिम समय तक हार नहीं माननी है। गौरव जैन, शायद कप्तान ने कानों में एक ही बात डाली है गौरव जैन के कि जितना ज्यादा हो सके ना वो स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान देंगे हम, और सिंगल डबल पर ध्यान देंगे, क्योंकि एंटी कल्चर आर्मी जानती है इस जीत का महत्व, इस मैच का महत्व। कप्तान खुद ही ऐसा लगा कि एक गलती कर बैठे, लेकिन बाल बाल बच गए। पैर से लगी थी ये गेंद, ऐसा लगता है। अपील थोड़ी सी हुई, लेकिन उसके बाद पूर्ण विराम लगा उस अपील पर अंपायर की उस ना के साथ। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, मिल जाएगा 1 रन, 1 के साथ ही संतुष्ट। अब स्कोर हो गया है 44, 4 पर 3, 3.3 के बाद 39 गेंदों में 64 रनों की जरूरत। हवा में खेला है इस गेंद को और बहुत दूर भेज दिया है इसको, और इन 6 के साथ 50 भी पूरे हो गए हैं टीम एंटी कल्चर आर्मी के। तेज तर्रार 50 रन ही है। विकेट्स जरूर गंवाए हैं, लेकिन रनगति पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं रही है डियर क्लब वॉरियर्स। कुछ भी हो जाए, रन्स बनते रहने चाहिए। अभी के लिए टीम एंटी कल्चर आर्मी का यही सूत्र देखने को मिल रहा है हमें, और इनके इस सूत्र से कितने सवाल हल होंगे जो कि पूछे जा रहे हैं गेंदबाजों की तरफ से।
देखना पड़ेगा, बहुत जल्दी दौड़ दिए हैं इस एक रन के लिए, जल्दी दौड़ दिए थे, इसी वजह से वहां दबाव बना फील्डर के ऊपर। उन्होंने भी जल्दी पिक करने की कोशिश करी इस गेंद को, छिटकी उनके हाथ से ये गेंद। 51 हो गया है स्कोर। क्रॉस बैटेड शॉट, कोई रन नहीं इस गेंद पर। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 51 पर 3, बची हुई 36 गेंदों में 57 की दरकार नॉकआउट राउंड की रेस में बने रहने के लिए। टीम एंटी कल्चर आर्मी अगर इस मुकाबले को जीतती है तो वो तीसरी टीम बन जाएंगी ग्रुप बी में जिनके पास 4 अंक होंगे, लेकिन रन रेट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। गौरव जैन और अनु राय जैन की ये जो जोड़ी है, वो जानते हैं कि किस तरीके से वो साझेदारी बिल्ड करनी है, इनिंग्स बिल्ड करनी है। चार ओवर्स हो गए हैं, बिल्कुल एक रिमाइंडर दे दिया है डगआउट से कि पावर बॉल लेनी थी आपको, और इस गेंद पर 6 आ गए हैं, यानी कि अगर पावर बॉल ले लेते तो 1 दर्जन रन मिल जाते। जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर हमेशा बोलते हैं सुमित कुमार मिश्रा जी कि 2 गुना मुनाफा, और मुनाफे का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मिल जाए उसको स्वीकार कर लीजिए। इस बार वाइड, पहली गेंद पर बाउंड्री हमेशा प्रेशर डालती है, कोई भी गेंदबाज हो। कोशिश अभी भी लगातार जारी है टीम डियर क्लब वॉरियर्स की कि कुछ और विकेट्स खोजे जाएं। असफलता केवल एक पथ है, सफलता का दूसरा नाम है प्रयास, तो प्रयास लगातार जारी रखने पड़ेंगे। बड़ी अपील, क्या तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किया जाएगा? दोनों ही अंपायर्स आपस में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या तीसरे अंपायर की तरफ जाने की जरूरत है। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली है हमें। चौथा दिन ये जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 का। और आउट करार दिया है अंपायर ने। और आउट किस तरीके से हुए हैं बैट्समैन वो भी मैं आपको बता दूं। किनारा लगा है, मैं बात कर रहा था कि ये जोड़ी जानती है किस तरीके से बैटिंग करनी है, किस तरीके से साझेदारी बनानी है। लग गई नजर। नई बैट्समैन सुब्रत, ये दूसरी बार हो रहा है इस ओवर पे जब अपने रनअप से पुल ऑफ करते हुए नजर आए। फुल टॉस, ये गेंद ड्राइव किया है उसको, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शॉट, ये 4 रनों का इजाफा। और अगर आप अपनी पारी की शुरुआत इस तरीके से करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन सुब्रत को यह चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में ना कन्वर्ट होने दें। पावर बॉल का इशारा, यानी कि 2 गुना मुनाफा। स्ट्राइक पर सुब्रत, जिन्होंने अपनी पारी की पहली गेंद पर एक चौका लगा दिया है। और ये अगर वाइड है तो फिर एक्स्ट्रा रन्स, जो डबल रन्स है वो नहीं जोड़े जाएंगे। लेग बाइस का इशारा। चलिए, लेग बाइस के रूप में वो 1 रन आया था, लेकिन पावर बॉल थी तो 2 जोड़े जाएंगे।
ये बाहर गेंद, खराब गेंद, वाइड का इशारा। अंतिम गेंद 5वें ओवर की। ये भी एक लो फुल टॉस थी। ओवर की समाप्ति। बहुत सारी लो फुल टॉसेस हमें देखने को मिलती हैं एक दिन में। कईयों पर आपको देखने को मिलता है कि बल्लेबाज रन्स प्राप्त कर लेते हैं और कई ऐसी लो फुल टॉसेस होती हैं जहां पर गेंदबाज विकेट्स प्राप्त कर जाते हैं। यही जीतो प्रीमियर लीग का रोमांच है। 5 के बाद 64 पर 4। इट्स टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-C. Wonder how we stay so cold, the floor coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सुब्रत इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अपने कप्तान के साथ। थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर गेंद, बढ़िया स्ट्रोक और नतीजा देखिए 4 रन। बताया कि जो दमखम रखते हैं उसको किस तरीके से प्रदर्शन में तब्दील करते हैं। 6ठे ओवर में 69 रन, 28 गेंदों में रह गए 40। मिलेगा सिर्फ एक ही रन। एंटी कल्चर आर्मी दोनों ही टीमों के लिए यह मैच बहुत आवश्यक। और अब जीतो प्रीमियर लीग का 7वां संस्करण ऐसे स्तर पे पहुंच चुका है जहां हर टीम के लिए अब जीतो ही रहने वाला है। और एक अच्छी कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं अनुराय जैन। जिस तरीके से बल्ले और गेंद का संपर्क हो रहा है उस लिहाज से क्या ये कैच होगा? जी नहीं, मैदान के बाहर। इन 6 रनों के साथ सुब्रत ने बताया कि वो किस इंटेंट से बल्लेबाजी करने वाले हैं। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर राहुल जगोठा और लुधियाना में वो लस्सी पाके आए हैं। थैंक यू पाजी। इसी बीच ये किस तरीके का शॉट यहां पे खेला, फील्डर वहां पे मौजूद है, सिंगल आएगा। लेकिन आज हर मुकाबला बहुत शानदार हुआ है पाजी। जीतो का ओवर यहां पे समाप्त हो जाएगा। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 6 ओवर के बाद स्कोर रहेगा 78 रन, 4 विकेटें पाजी, 24 गेंदें, 31 रन। क्या कहेंगे आप, कैसा रहने वाला है मैच? अभी तक जिस तरीके से ये खेल चला है, अगर ऐसे ही पार्टनरशिप चलती रही तो फिर अगले 2 से 3 ओवर के अंदर यह मैच समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। अपनी टीम के बुमराह गेंदबाजी करने आएंगे और सही समय पे प्रयोग किया है, क्योंकि यहां से अगर 1-2 विकेट निकालते हैं तो फिर
थोड़ा सा बैकफुट पे ढकेल सकते हैं। सोच ये रहेगी कि बल्लेबाज किस तरीके से खेलते हैं। फील्ड बिल्कुल सही तरीके से सेट है राहुल। एक डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जो है वो भी थोड़ा सा कवर्स की दिशा में, यानी यॉर्कर देखने को मिलने वाली और ऑप्शन के बाहर। लेकिन वो हम दोनों की सोच को थोड़ा अलग साबित करते हुए गेंद को गुड लेंथ पे रखा और नेहरा जी कहते हैं कि लेंथ डिलीवरी हमेशा काम आती है। जी हमारी सोच को डिसोच कर दिया। वो आपकी भाषा में वो अनबयानेबल था, अनअवेलेबल था। फुल टॉस गेंद और ये गेंद बाहर। यॉर्क बॉल डालने के चक्कर में ये जो गलतियां होती है इसका खामियाजा इसी तरीके से आप भुगतते हैं। लेकिन कप्तान पूरी तरीके से तैयार, जानते हैं कि कितना आवश्यक रहेगा उनका इस समय पिच पे मौजूद होना। 6 रन। और ये चोट सनराइजर्स को भी लगेगी, मैं आपको बताऊं। इसी बीच ये ऐसा लगा शानदार गेंद यहां पे, और बात वही है पाजी, वो थोड़ा सा मिलीमीटर का फर्क था, आगे पीछे और गेंद कहीं भी जा सकता था। अच्छी वापसी मैं कहूंगा बॉलर की। लेकिन जो कार्य के लिए भेजा है उसमें आप कुछ रन लुटा चुके हैं। अगली 3 गेंदों पे अगर आप विकेट निकालते हैं तभी वापसी का मौका है, क्योंकि रनो बॉल इस परिस्थिति में इस मौसम के हिसाब से बनते हैं और बड़े आराम से बनते हैं। अब यहां से गलती बल्लेबाज ही कर सकते हैं। क्या ये कैच होगा? अगर पीछे होते तो शायद ये कैच होता, लेकिन गेंद पीछे ही चलेगी हाथ से लगने के बाद। अंपायर कहते हुए अब स्कोरर से कि हमें भी देखें, लिखना आपका काम है लेकिन बताना हमारा काम है। क्या बात है चौरसिया जी, क्या बात है मिश्रा जी, बात तो ये मतलब ये पूरा होता है। लेकिन पाजी इस ओवर ने मुकाबले की दिशा दशा और फिलहाल बॉलर्स की कर रहे हैं बल्लेबाज दुर्दशा। ये गेंदा नहीं 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 नहीं, यहां पे ये मौका हो सकता है और ये मौका लिया है। कितनी बार पाजी आप देखते हैं फुल टॉस गेंद पे ऐसा मोटा एज और ऐसा कैच। ये लीप ईयर की तरह है, ये सच में लीप ईयर की तरह है। ऐसे कोई कैसे आउट हो सकता है? लेकिन जीतो प्रीमियर लीग में कुछ भी हो सकता है। क्या हो रहा है? जेपीएल ये जीतो प्रीमियर लीग है या जादूगर प्रीमियर लीग है या जादुई प्रीमियर लीग है, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अनु जैन जो कि टीम के कप्तान है वापस जाते हुए, सचिन जैन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। 19 गेंदों में रह गए 16 रन, यानी ये गेंद बहुत आवश्यक। कोशिश यही होगी बल्लेबाजों की जल्द से जल्द खत्म करें। जी हाँ बिल्कुल, 19 पे चाहिए 16। यहां कोई नहीं है बोला, ये जीतो प्रीमियर लीग है, यहां कुछ भी हो सकता है। ओए चक्को, अंकुश, ये तो निकल गई है, निकल गई है और फिर बाउंड्री के बाहर पाजी। जी हाँ, सचिन आए थे और पहली गेंद पे चौका लगाया है। खराब गेंद, दिशाहीन गेंद। ओवर की समाप्ति 7 के बाद 97 पे 5, 97 पे 5। 18 गेंदों में रह गए 14। यहां पे वो पावर प्ले का इशारा किया है अंपायर ने। मैं बता ही देता हूं, सुनना, मैं बता ही देता हूं लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि एक छोटा सा बग क्रिक हीरोज में नजर आया है। हालांकि आकाश की बात हुई ऑलरेडी क्रिक हीरोज ऑफिशियल्स टीम से कि 2 रन थोड़े से अप हो गए हैं।
क्रिक हीरोज में एक थोड़ा सा बग आया है कि जैसे स्कोरिंग हो रही थी, हम जो पेनल्टी के पावर बॉल पे रन वगैरह लगाते हैं, तो क्रिक हीरोज ने अपने हिसाब से 2 रन अप कर दिए हैं। क्रिक हीरोज ने 2 रन अप कर दिए, मतलब बढ़ा दिए हैं। देयर इज ए बग। तो 97 जो स्कोर है वो एक्चुअल स्कोर 95 है। एग्जैक्टली वो क्रिक हीरोज का बग है। सब लोग सुन लीजिए, बग है, 2 रन एक्स्ट्रा है। एक्चुअली क्लिक हीरोज पे रन्स ऑटोमेटिकली अपडेट हुए हैं 2। वही हम बताना चाह रहे हैं, ऐप पे बग है। जो हमारी मैनुअल स्कोरिंग है, स्कोर अभी 95 है ऐप पे। अरे नहीं पाजी, हम वही कह रहे हैं। एग्जैक्टली टारगेट 108 का ही है, आप टेंशन ना लीजिए। देखो रन चाहिए 13, बस ये अपडेट। अरे मैनुअल हो रही है पाजी, वो ऐप का है। यहां मैनुअल स्कोरिंग सही हो रही है, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। जो हमारे आकाश जी हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कर रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं बस। डॉट गेंद फिलहाल यहां पे। पाजी क्या कहेंगे आप? देखिए यहां पे आपको अहमियत पता चलती है ऑफलाइन स्कोरिंग की। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लिखने पढ़ने की कहानी ऐसी होती है। और देखिए वो पढ़ा है, इसीलिए शॉट जड़ा है राहुल के अंदाज में। इसीलिए वहां पे सुब्रत अभी खड़ा है और अंपायर ने कहा कि मैं भी हूं, क्या आपने मेरे बारे में कुछ पढ़ा है? लेकिन किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? पाजी क्या कहेंगे आप? इसके आगे कुछ कहना गुनाह होगा एक्चुअल में, इतनी बड़ी और इतनी गहरी लाइन है ये। यहां देखिए इसके साथ मैच क्या समाप्त हो चुका है। सस्पेंस डालते हैं, स्कोरर जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं बताएंगे जी। अंपायर ने बोला 6 यानी मैच समाप्त। तो ये मैच अपने नाम किया है एंटी कल्चर आर्मी ने 5 विकेट से। एक बेहतर बल्लेबाजी, एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन नजर आया। बग कोई भी हो, जीत का कप और जीत का जो रस होता है वो मिलना चाहिए। अनाउंस मत करना कौन क्वालीफाई किया कौन नहीं किया। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, कुछ ना पंगे लो अपने आप। पता आपके बाई चांस भी निकल गया ना। आ गया है तो कुछ। हाँ जा कर ले हवाबाजी। हवाबाजी खा के